नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का 1101% रियल वाला पेपर है। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें आपको वेग बताना, वेग कितना होगा, इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको डी वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प दिया है, प्रतितल किसी पिंड को अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, इसमें आपको लिखना होगा कितना लिखना है। इसमें आपको ए वाला 45 डिग्री आपको राइट आंसर लगाना है। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है, आप सभी को पता होगा। इसमें आपको लगाना होगा बी वाला 0 होता है। अब यहाँ पर आपका चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, कार्य ऋणात्मक होगा, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आपको स्वयं लगा लेना है, ठीक है, या फिर किसी टीचर अगर किसी से पूछ लेना है इसका आंसर, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, यदि कोई मशीन 1 घंटे में 3.6 इंटू 10 पावर 5 जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति होगी। तो इसकी शक्ति कितनी होगी, इसमें आपको डी वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, किसी गतिशील पिंड पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्य करता नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, पिंड का वेग एक समान बना रहेगा। अब यहाँ पर इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से देखिए और अच्छे से मैं आपको आंसर बताऊंगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है, एक समान त्वरित गति में खालतन परिवर्तन की दर एक समान होती है। तो पहले में आपको लिखना त्वरण, क्या लिखना है, पहले में आपको त्वरण, आपको खालतन का उत्तर लगाना पहले का। और दूसरा आपका दिया है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खालतन मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो दूसरे खालतन में आपको लिखना होगा 10⁻⁻6 है, ठीक है। इसके साथ आपका तीसरा खालतन दिया यहाँ पर, किसी सन वस्तु का वेग उस सन स्थान समय ग्राफ की खालतन के बराबर होता है। तो तीसरे खालतन का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खालतन में आपको लिखना है ढलान, क्या लिखना है, ढलान। आपको तीसरे खालतन का उत्तर लगाना होगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ आपका चौथा खालतन दिया, संवेग में परिवर्तन की दर को खालतन कहते हैं। तो यहाँ पर चौथे खालतन का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना आवेग, क्या लिखना, आवेग। आपको चौथे खालतन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर पांचवा खालतन देख लीजिएगा, किसी वस्तु का खालतन उसके गतिक जड़त्व की माप होता है। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें आपको द्रव्यमान लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका छठा आपका खालतन दिया है, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य खालतन कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा। तो यहाँ पर लगा लीजिए अच्छे से, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपके छठे खालतन का उत्तर। अब यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। सही जोड़ी में आपको मिलान करना है, पहले में आपको लिखना है, ठीक है, एक समान गति में आपको लिखना है, क्या लिखना है इसमें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर 6 आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहले में आपको जी वाला, ठीक है, तो ये हमारा पहला आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको दूसरा दिया है, ठीक है, दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में क्या पूछा है, घूर्णन संतुलन। तो इसमें आपको ए वाला इज राइट आंसर लगाना है। सॉरी थोड़ा सा पर बाय मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वापस से देख लीजिएगा, एक समान गति दोस्तों, इसका आंसर आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया घूर्णन संतुलन, घूर्णन संतुलन में आपको लगाना कौन सा लगाना, जी वाला, ठीक है। दूसरा आपका दिया कोणीय संवेग, कोणीय संवेग में आपको ए वाला लगाना है। और आपका चौथा दिया जड़त्व आघूर्ण, इसमें आपको लगाना है यहाँ पर डी वाला। डी वाला कहा गया हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और इसके साथ ही आपका पांचवा दिया द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र में आपको लगाना होगा एच वाला। एच वाला हमारा नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। और आपका छठा दिया है, छठे में आपको लगाना है यहाँ पर बी वाला, ठीक है। और जो हमारा एक समान गति वाला दिया है, ठीक है, जैसे कि हमारा कितने यहाँ पर छूट गए, यहाँ पर 1 2 छूट गए और 3 आपके छूट गए, ठीक है। तो तीनों में से आपको क्या करना है, एक समान गति का यहाँ पर आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है एक समान गति, इसमें आपको लगाना होगा यहाँ पर ई वाला, ठीक है, ई वाला लगा लीजिएगा। मैं वापस से यहाँ पर बता देता हूँ आपको। और दूसरे में आपको जी वाला लगा देना है। और तीसरे में आपको ये वाला। और चौथे में आपको लगाना है यहाँ पर ये वाला।
और पाँचवें में आपको लगाना यहाँ पर ये वाला एच वाला, और छठे में आपको लगाना है यहाँ पर कौन सा ये वाला। ठीक है, अच्छे से आपके सही जोड़ी का मिलान हो गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है, जिससे का मतलब पहला दिया, कोई त्वरित गति वृत्तकाल कब होगी। कब होगी तो यहाँ पर वृत्तकाल जब वेग की दिशा बदल जाती है। तो इसमें लिखना है जब वेग की दिशा कैसे हो जाती है, जब वेग की दिशा बदल जाती है। ये आपको पहले का आंसर लगाना है। ठीक है, क्या लिखना है, जब वेग की दिशा बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, कोई त्वरित गति पल्लवाकार कब होती है। तो कब होती है तो इसमें आपको जब त्वरण का मान नियत हो। तो यहाँ पर दूसरे में लिखना है, क्या लिखना है, जब त्वरण का मान कैसा हो, नियत हो। ठीक है, नियत हो, नियत हो। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, तीसरा आपका दिया है, मेज पर रखी 100 ग्राम द्रव्यमान की किसी पुस्तक पर अविलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होगा। अविलंब प्रतिक्रिया का मान कितना होता है, समान एवं दिशा विपरीत होगा। कैसा होता है, समान होगा और एवं कैसा होगा, दिशा के विपरीत होगा, दिशा विपरीत होगा। ठीक है, आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपका अगला दिया हमारा दो शून्योत्तर सदिश राशियों का सदिश गुना कब शून्य होगा। तो कब शून्य होगा, इसमें आपको लिखना होगा, जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल कैसा होगा, शून्य होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। और आपका पांचवा दिया है, चंद्रमा को पृथ्वी के आसपास वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये आपको लिखना होगा पांचवें में। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, पांचवें दिया सत्य असत लिखिए। तो मैं आपको सत्य असत के आंसर डायरेक्ट यहाँ पर बता देता हूँ। पहला हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका दिया, दूसरा हो जाएगा आपका सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, चौथा हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, और पांचवें भी हो जाएगा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। थोड़ा नीचे आएंगे क्योंकि हमने ये पेपर थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, बट आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखो यहाँ पर जो हमारा छठा क्वेश्चन है ये सही से नहीं दिखाई दे रहा है, बट चिंता मत करिए, मैं इसका क्वेश्चन अच्छे से बता दूंगा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। 12वां, 13वां, अब मैं आपको इनको साफ अच्छे से बता दूंगा। बट यहाँ पर आपका 14वां क्वेश्चन डायरेक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिखाई देगा, और ये हमारा 15वां क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, 15वें के बाद यहाँ पर 16वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिखाई देगा, 17वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिखाई देगा, 18वें क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, और 19 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिखाई देगा, और 20वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूं, जैसे कि जो भी आपके क्वेश्चन सही से नहीं दिखाई दे रहे थे, तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा 18वां क्वेश्चन, ये हमारा 19 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, और ये हमारा 16वां क्वेश्चन, और ये हमारा 6वां क्वेश्चन। इसके साथ ही यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, 17वें के बाद नीचे हम आएंगे, आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सही से नहीं दिखाई दे रहा था हमने यहाँ पर लिख रखा है, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, 12वें के बाद नीचे हम आएंगे 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, 13वें के बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन का आंसर भी आप डायरेक्ट देख लीजिएगा, ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छे से मैं इनके आंसर अच्छे से बताऊंगा। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर हमारा 6ठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इसका आंसर ले लीजिएगा। 6ठे के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, 19वें के बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। ठीक है, पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से दिखाई देगा आपको, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इसका आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका लेने के बाद थोड़ा सा नीचे वाला का भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा थोड़ा इसका आगे का भी आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ये हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 14 के बाद जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर छूट गए उनके आंसर आपको स्वयं लगा लेना, लगाने के बाद अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।